पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। शीर्षक है गायत्री ही कामधेनु है। पुराणों में उल्लेख है कि सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वह अमृतोपम दूध देती है जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न और सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ में यह विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर आता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो ही जाती है। कल्प वृक्ष के समान कामधेनु गौ भी अपने निकट पहुंचने वालों की मनोकामना पूरी करती है। यह कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुख के हटते और मिटते ही वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है। शीर्षक है त्रिविध दुखों का निवारण। समस्त दुखों के कारण 3 हैं। पहला अज्ञान, दूसरा अशक्ति, तीसरा अभाव। जो इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुरूप उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी बनता है। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती हैं और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती हैं, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहे, प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती हैं तभी वह रोता चिल्लाता है। तीसरे अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत, वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक हैं। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उनके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों को बल वृद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राण घातक हैं, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं।
बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट कर जाती है और सिंह को वन्य पशु ही नहीं बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिन्ह में धारण करते हैं। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं, उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते हैं। अभावजन्य दुख है पदार्थों का अभाव। अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मारकर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है, जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है, वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। गायत्री और ब्रह्म की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, यह तो पर ब्रह्म परमात्मा की क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और यह उपासना का अभिष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु परायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है, वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों ही एक हैं। इस एकता के कुछ प्रमाण नीचे देखिए। गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विंशाक्षरः तथा गायत्री चतुरो वेदाः ओंकारः सर्वमेव तु। भूर्भुवः स्वः, यह 3 महाव्याधियां 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निस्संदेह ओंकार ब्रह्म स्वरूप हैं। देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यं तद ब्रह्म धीमहि तथ्य उच्यते। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। यथो वदामि गायत्रीं तत्वरूपां त्रयीमयीं यया प्रकाश्यते ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम्। त्रिवेदमयी, वेदत्रयी, तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मैं कहता हूँ, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञात होता है। गायत्री वा इदम सर्वम, यह समस्त जो कुछ है गायत्री स्वरूप है। गायत्री परमात्मा, गायत्री ही परमात्मा है। ब्रह्म गायत्री इति ब्रह्मै वै गायत्री, ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म। सप्रभम सत्यमानंदम हृदये मंडलेऽपि च ध्यानाञ्च जपते तदित्ये तन्निष्कामो मुच्यते चिरात्। प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपें तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। ओंकारस्तत्परं ब्रह्म सावित्री स्याद
क्षरम। ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। गायत्री तु परम तत्वम, गायत्री परमा गतिः। गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। सर्वात्मा ही सा देवी, सर्वभूतेषु संस्थिता। गायत्री मोक्ष हेतुश्च, मोक्ष स्थानम संशयम। यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। गायत्रैव परो विष्णुः, गायत्रैव परः शिवः, गायत्रैव परो ब्रह्मा, गायत्रैव त्रयी ततः। गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गायत्री पर देवतेति, गदिता ब्रह्मैव चिद्रूपिणीः। गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच। यह विश्व जो कुछ भी है वह समस्त गायत्रीमय है। न भिन्नां प्रतिपद्येत, गायत्रीं ब्रह्मणा सह। सोऽहमस्मीत्युपासीत, विधिना येन केनचित्। गायत्री और ब्रह्म में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री की उपासना करें। गायत्री प्रतियज्ञ ब्रह्मोक्य बोधिका। गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधिका है। पर ब्रह्म स्वरूपा च निर्वाण पददायिनी, ब्रह्म तेजोमयी शक्तिस्तदधिष्ठात्र देवता। गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्म स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री है। गायत्र्याख्यम ब्रह्म गायत्र्यनुगतम, गायत्री मुखे नोक्तम। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। प्रणवाभ्याहृतिभ्याञ्च गायत्र्यात्रित्रयेन च, उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः। प्रणव, व्याहृति और गायत्री, इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। एते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, सह ये एतानेव पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गलोकम। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म की प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ये 5 द्वारपाल हैं, अतः इन्हीं को वश में करें, जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। उपासना करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमिरंतरिक्षम द्यौरित्यष्टावक्षराण्य, अष्टाक्षरं हवायैकं गायत्रै पदमेतदु हैवास्य एतत्तस्य यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्वजयति योऽस्याः एतदेव पदमं वेदः। भूमि, अंतरिक्ष, द्यौ
ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं। अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वह त्रिलोक विजयी होता है। स वै नैवरिमे तस्मादेकाकी न रमते सद्वित्वीय एच्छत् सहेता वानास यथा स्त्री पुमांसो संपरिश्वैतौ स इमम् एवात्मानं द्वेधा पातये तत्तः पतिश्च पत्नी च भवताम्। वह ब्रह्म रमण ना कर सका क्योंकि अकेला था। अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पत्नी और पति भाव को प्राप्त हुए। निर्गुणः परमात्मा तु त्वदाश्रयात्तया स्थितः तस्य भट्टारिकासि त्वं भुवनेश्वरी भोगदा। परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रय ठहरा हुआ है। तू ही उसकी साम्राज्ञी और भोगदा है। शक्तिश्च शक्तिं द्रुपाद व्यतिरेकं च वाञ्छति तदात्यम्य मनयोर्नित्यं भग्निदाहिक्योरिव। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं रहती। इन दोनों का नित्य संबंध है। जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी है। सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोस्ति मति विभ्रमात्। शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वह है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो वह है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत् पिता गरीयसी त्रिजगतां माता शतगुणैः पितुः। संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री है और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।